अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अशफाक इसहाक सत्ती। मेरी भी आंखों को यकीन नहीं आ रहा और मुझे उम्मीद है कि आपकी भी आंखों को, निगाहों को यकीन नहीं आ रहा होगा कि हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। ये आपका अपना शहर क़ायद कराची है और ये मेरे अक़ब में JPMC का साइबर नाइफ यूनिट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस साइबर नाइफ यूनिट में होता क्या है, ये क्या भला है। भाई साइबर नाइफ यूनिट में होता ये है कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, कैंसर के इलाज के बहुत से मीन्स हैं, बहुत से तरीके हैं जिनसे कैंसर का इलाज किया जाता है। उसके अंदर रेडिएशन थेरेपी आ जाती है, उसके अंदर आपकी केमोथेरेपी आ जाती है, उसके अंदर आपकी इन्वेसिव सर्जरीज आ जाती हैं। लेकिन साइबर नाइफ एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा तरीका इलाज है जिससे दुनिया भर में तकरीबन 1.5 लाख मरीजों का अब तक इलाज हो चुका है। पाकिस्तान में ये यूनिट यहाँ पर JPMC में कायम है और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि नॉर्मली सरकारी अस्पतालों के बारे में हम जब भी सोचते हैं, हम कहते हैं कि सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं होगा, इमारत अच्छी नहीं होगी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, पैसे न जाने कितने लिए जाते होंगे, टोकन कितना बनता होगा। तो इस यूनिट में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि 50 से लेकर $90,000 तक साइबर नाइफ के ज़रिए तरीका इलाज पर, यानी कि लेज़र के ज़रिए तरीका इलाज पर ख़र्च होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और एक और अच्छी बात इस साइबर नाइफ यूनिट की ये है कि साइबर नाइफ के ज़रिए तरीका इलाज में आपको जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अब वो भी उस मर्ज़ के नहीं होते। अब कैंसर एक लाइलाज मर्ज़ है, उसको ट्रीट किया जाता है, उसको क्योर करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अगर आप अर्ली स्टेजेस पे हैं तो ये इसका इलाज हो सकता है और साइबर नाइफ आपको ये मौका फराहम करता है। अंदर चलेंगे, मज़ीद इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, आप बड़ा तस्करा सुन रहे थे सबसे, एक अरसे से इस पे बात हो रही थी कि साइबर नाइफ यूनिट क्या है, साइबर नाइफ यूनिट कैसे काम करता है। हमने बाहर से आपको बिल्डिंग दिखा दी, हम अंदर आपकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी करवाएंगे, जो टेक्नीशियंस हैं, जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ताकि वो हमें मज़ीद बता सकें। लेकिन इट्सेल्फ साइबर नाइफ है क्या, ये रेडियोथेरेपी दूसरी थेरेपी से किस हद तक मुख्तलिफ है और कौन सी मशीन इसमें इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आप यकीन कीजिए कि दुनिया भर में ये बड़ी एक मानी हुई, यानी कि 85% तक ये ट्यूमर्स का कामयाबी से इलाज कर सकती है। तो वो मशीन कौन सी है? इट्स अ वेरी कॉस्टली मशीन। ये आप देख सकते हैं हमारे अक़ब में, दिस इज़ साइबर नाइफ। ये वो मशीन है जिसके बारे में इतनी बात की जाती है कि ये इलाज मुमकिन कर सकती है। यहाँ से जनाब रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और कंट्रोल डोजेस दी जाती हैं, जिसके नतीजे में 4 या 5 सेशंस में, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ट्यूमर या उसकी प्रोग्रेशन, मरीज़ का इलाज मुमकिन होता है। ये पीछे आप देख सकते हैं कि बेड है और यहाँ पर से जनाब इस मशीन को लाके रोबोटिक तरीका इलाज है, नॉन इन्वेजिव है, यानी कि इसके अंदर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, फटीग नहीं होती पेशेंट को, सुकून का सांस लेता है। केमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें वो सारा सिलसिला नहीं होता। तो बहुत से ऐसे कैंसर्स हैं जिनका इस साइबर नाइफ के ज़रिए इलाज मुमकिन है। इस रूम में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसे कहा जाता है TPU, यानी कि ट्रीटमेंट प्लान यूनिट। यहाँ पर इस यूनिट में क्या होता है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं और इससे मरीज़ों की जो ट्रीटमेंट में इस यूनिट का क्या किरदार है, यहाँ पर क्या प्लानिंग होती है। हमारे साथ डॉक्टर उस्मा गुल मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। जो भी पेशेंट हमारे पास आता है फॉर रेडियो सर्जरी, वी गेट CT एंड MRI डिपार्टमेंटली, जो हमारे पास यहाँ सिस्टम पे लोड हो जाता है। एंड लाइक हियर यू कैन सी कि ये मैंने दिस इज़ पेशेंट, दिस इज़ MR ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ ब्रेन ट्यूमर। सो द रेड वन इज़ ट्यूमर, we mark the tumor here and we mark the structures we want to save, and this is the actual purpose of TPS. अच्छा, ये जो बेसिकली ट्यूमर है यहाँ पर, इसमें ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास, ये कितने अरसे का है, यानी कि कितने अरसे में इसकी डेवलपमेंट इतनी हुई है और कितने सेशंस में ये ख़त्म हो सकता है? यूजली जो पेशेंट पिट्यूटरी एडिनोमास होते हैं, दे आर स्लो ग्रोइंग, दे ग्रो ओवर ईयर्स। और एज़ फार एज द सेशंस, तो साइज, बिकॉज अगर हम इनकी बात करें तो इट्स अ बिग साइज, सो वी विल गिव 5 सेशंस। अच्छा जी, रिसेप्शन के बाद अगला मरहला जो है वो क्या है? रिसेप्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि फ़ाइल पुटअप होती है ट्यूमर बोर्ड के पास। ट्यूमर बोर्ड जो हमारा कंसिस्ट करता है वो हमारे पास 4 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है, और 3 रेडियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है, वो हमारा जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है वो विद द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिस्ट उस चीज़ को प्रॉपर इवैल्यूएट करता है और इवैल्यूएशन करने के बाद
उसको डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को साइबर नाइफ पे ट्रीट हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर सामने जनाब रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के 2 रूम्स हैं। ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे डिफरेंट दोनों रूम्स में बैठते हैं, मींस एक हमारे पास इधर है और बाकी रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास यहाँ पर हैं। अच्छा, अब ये ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम है, यहाँ पर हमें जाना है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पेशेंट के जो सिटी स्कैन एमआरआई हम करवाते हैं ना, जब पेशेंट को डेट मिलती है उसके बाद सिटी स्कैन एमआरआई करवाते हैं, तो उसके बाद पेशेंट का जो इमेजेस होती हैं उनको यहाँ पर लोड करते हैं। तो यहाँ पर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट पूरी कंटूरिंग करता है, सही है, और उसके बाद मेडिकल फेसेस उसका प्लान जनरेट करता है, देन उसके बाद वो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में जाता है। तो हमारे कैमरामैन भाई भी थोड़ा सा आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नौरेज़ रसूल। ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वैसे तो लग रहा है कि जैसे किसी मूवी का ये कोई या किसी एनिमेशन कोई चल रही हो इस तरह से, ये क्या हो रहा है? देखिए, इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि हम जो कैंसर के मरीज़ को रेडिएशन देते हैं वो मुख्तलिफ जगहों से दी जाती है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देख सकें तो यहाँ मुख्तलिफ जगहों से रेडिएशन दी जा रही है। इन मुख्तलिफ जगहों से रेडिएशन देने का मकसद ये है कि ट्रीटमेंट के दौरान जो नॉर्मल टिश्यू डैमेज है उसको कम से कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर को टारगेट किया जाए, और यही हमारी जो है बेसिक प्लानिंग का टारगेट होता है। इसमें आप ये देख सकते हैं, जब आप यहाँ ये देखेंगे लाल रंग का, आपको शायद जी, ये आप लाल रंग का ये देख सकते हैं ट्यूमर है। जी 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 जी, और इसमें आप ये देख सकते हैं ये ऑप्टिक नर्व इसके बहुत क्लोज है। और जी जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम डोज हमें ट्यूमर को देनी है और मिनिमम डोज जो है यहाँ ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक क्याज़म को देनी है। यही हमारी जो है वो साइबर नाइफ की खूबसूरती है कि ये सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ ट्रीटमेंट को जो है वो कंप्लीट करती है। नॉर्मली इससे पहले ये मुमकिन नहीं होता। डेफिनेटली। अच्छा, ये जो आप डोज देते हैं, वैसे यहाँ पर प्लानिंग होती है और उसके बाद एग्जीक्यूशन अलग एक मरहला होता है। रोबोट के ज़रिए जो पेशेंट होता है उसको ट्रीट किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है मुख्तलिफ ज़ावियों से, मुख्तलिफ एंगल से जो है वो रेडिएशन दी जाती है। ये आप नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली पेशेंट को ट्रीट कैसे किया जाता है। यहाँ पर जो पेशेंट को, जो मैं काम करता हूँ वो ये है कि पेशेंट को जब हमने ट्रीट करना है उसके लिए जो प्रिपेयर किया जाता है उसका प्लान वो काम किया जाता है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से एक एक पहलू को मलहूज़े खातिर रखा जाता है कि किसी तरीके से पेशेंट को इजाफी रेडिएशन ना चली जाए या फिर उसको कोई जो टिश्यूज़ डैमेज ना हो या उसके कोई और नुकसान ना हो, क्योंकि ऑप्टिक नर्व भी साथ है। इट्स अ वेरी सेंसिटिव केस। और आप सोचें कि साइबर नाइफ जब आज से 10 साल पहले नहीं था तो उस वक्त ये बहुत मुश्किल था और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था इस तरह से उसको मैनेज करना। जी, यहाँ पर हम इस वक्त साइबर नाइफ यूनिट में मौजूद हैं, तो प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब यहाँ के रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और उनसे ज़रा जान लेंगे, ज़ाहिर है सारी मालूमात वो हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ओके जी, प्लेयर। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि ये इस यूनिट के साथ आप कितने अरसे से मुंसलिक? साइबर नाइफ जो है ये फैसिलिटी 2011-12 के अंदर क्रिएट हुई थी और जब से बना है नेचुरली मैं उस वक्त से इसके साथ इन्वॉल्व हूँ। तब से कितना इवॉल्व हुआ है ये साइबर नाइफ यूनिट? क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी, मालूमात नहीं थी, तो 10 साल 11 साल 12 साल का जो अरसा है वो कैसे गुजरा? तो 2012 के अंदर हम ऑपरेशंस में आए थे जब हमने पेशेंट ट्रीट करना शुरू किए थे। तो जो पहला साइबर नाइफ था उस पर तकरीबन हम 4 मरीज़ डेली करते थे। एक मरीज़ में तकरीबन उस मशीन पर 2.5 घंटे लगते थे। फिर 2015 में हमारे पास रश पड़ा, उस रोबोट को हमने अपग्रेड किया, 8 मरीज़ करना शुरू किए। 2018 में और रश बढ़ा तो फिर सेकंड साइबर नाइफ ये एक फैमिली ने पेशेंट एड फाउंडेशन को डोनेट किया, उससे उसके ऊपर तकरीबन 14-15 पेशेंट हो रहे हैं। अब इस वक्त दोबारा हमारे पास रश है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें $4.1 मिलियन से एक नया रोबोट जो है साइबर नाइफ जो है उसका फंड्स दे दिया जी। तकरीबन 1.2 बिलियन रुपीज़ बन। हिसाब तो रोज़ चेंज होता है जी। और वो जो रोबोट है उसका ब्यूटी ये होगी कि अभी जो मरीज़ हम 90 मिनट्स में करते हैं उस रोबोट के ऊपर ये मरीज़ 15 मिनट के अंदर हो जाया करेगा। तो आप समझ लें कि हमारी कैपेसिटी जो है 5-6 टाइम बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पर कितने आपके पास यूनिट्स हैं? अभी इस वक्त हमारे पास 2 साइबर नाइफ हैं। एक पे जैसे मैंने बताया कि अराउंड 45 मिनट लगते हैं, जो नैयर एंड याकूब हमारे डोनर्स हैं उन्होंने डोनेट किया। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जब लगेगा तो इसके ऊपर चूँकि 15 मिनट लगेंगे तो हम तकरीबन आप कह लें डेली 30 के करीब उस यूनिट के ऊपर हम पेशेंट ऑपरेट करेंगे। तो 2 साइबर नाइफ है हमारे पास। एक टोमोथेरेपी है
और एक टोमोथेरेपी हम दूसरा यूनिट भी इंशाल्लाह, हमारा डोनेशन रेज हो गया है 760 मिलियन का, और इंशाल्लाह वो भी हम 5 से 6 महीने में लगा। वैसे इस सेट के टोमोथेरेपी और साइबर नाइफ में फ़र्क क्या है बेसिकली? तो साइबर नाइफ वो है जो रेडिएशन के साथ सर्जरी करता है, और टोमोथेरेपी वो बेसिकली रेडिएशन के साथ थेरेपी करती है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जिन्ना हॉस्पिटल ये वाहिद जगह है जहाँ पेशेंट एड फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन के साथ साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी की फैसिलिटी जो है बिल्कुल मुफ्त की जाती है। अदरवाइज 50,000 से $90,000 एक मरीज से, समझ लें 1 करोड़ से लेके, बल्कि यूएस के अंदर $1,20,000, तो आप समझ लें कि 1 करोड़ से लेके 3-4 करोड़ रुपए दुनिया भर में एक मरीज से लिए जाते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट एड फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से 2012 से ये फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज है। पाकिस्तान के 167 शहरों से और 15 मुल्कों से लोग हमारे पास अभी तक फ्री अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर तरीक़ेकार क्या होता है, यानी कि पेशेंट्स, आपको लोगों को इस बारे में पता है, लोग आते क्या हैं, उनके सिलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होता है, इस बारे में ज़रा हमें मतलब। हमारा जो रिसेप्शन है इस पे सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक कोई भी बंदा किसी भी जगह से आए वो अपने आप को रजिस्टर कराता है। उसके बाद ज़्यादातर मरीज़ों को उसी दिन या अगले दिन उन मरीज़ों को एक हमारी टीम है वो एवेलुएट करती है, जिनका साइबर नाइफ या टोमोथेरेपी होना हो फिर उनको हम ट्रीटमेंट में डाल देते हैं, बाकियों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। और नॉर्मली कौन कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जिनका इलाज मुमकिन होता है इस साइबर नाइफ से? देखिए, साइबर नाइफ क्योर करता है कैंसर को। क्योर इज़ ओनली पॉसिबल जब अर्ली स्टेज डिजीज़ हो, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो ब्रेन का ट्यूमर हो, लंग का ट्यूमर हो, लिवर का ट्यूमर हो, ख़ास तौर पे प्रोस्टेट का। इस वक्त पूरी दुनिया में अगर किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हो स्टेज 1 का, तो साइबर नाइफ से बेहतरीन तरीका इलाज कोई नहीं है। ना सर्जरी है, ना कीमोथेरेपी है, ना कोई और तरीका इलाज है। तो अर्ली स्टेज का कैंसर साइबर नाइफ ट्रीट करता है, स्टेज 1 स्टेज 2। टोमोथेरेपी स्टेज 1 से स्टेज 4 तक की हर तरह की डिजीज़ को करती है। लेकिन पाकिस्तान में जो बाकी रेडियोथेरेपी के यूनिट लगे हैं और टोमोथेरेपी में फ़र्क ये है कि हमारी मशीन जो है ये 360 डिग्री से रेडिएशन देती है। तो इस वजह से, और इसके अंदर बिल्ट इन सीटी स्कैनर है, तो इसके अंदर ज़्यादा प्रिसीजन है, मरीज़ को कम से कम साइड इफ़ेक्ट के साथ उसका इलाज हो जाता है। ठीक है। और नॉर्मली कितने सेशंस वैसे रिक्वायर होते हैं किसी एक उसके इलाज के लिए? साइबर नाइफ के अंदर कुछ मरीज़ 1 सेशन में, कुछ 3 सेशन में, कुछ 5 सेशन में होते हैं, 1, 3, 5। और जो टोमोथेरेपी है उसके अंदर जनरली तो मरीज़ 28 दिन के लिए आता है। लेकिन अब हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं उसमें एक सिलेक्ट ग्रुप को जो अमूमन 30 दिन की रेडिएशन कराते हैं, उनको इंशाअल्लाह हम टोमोथेरेपी पे 5 दिन की रेडिएशन से ट्रीट करेंगे।